नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोपों पर सुकेश चंद्रशेखर अब भी कायम नजर आए। कमेटी के सामने उन्होंने और भी कई सारे बड़े दावे भी किए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी वीके सक्सेना की ओर से गठित समिति को दिए गए बयान में मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोपों को दोहराया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार यानी 16 दिसंबर को ये बताया कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में सुरक्षा और राज्यसभा सीट पाने के लिए सत्येंद्र जैन को पैसे देने के अपने आरोप पर कायम है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चंद्रशेखर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वह बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोल रहा है और जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएगा। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन सत्येंद्र जैन सहित आप नेताओं के खिलाफ चंद्रशेखर की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए किया गया था। सत्येंद्र जैन पर ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सूत्रों ने कहा कि समिति के सदस्यों ने मंडोली जेल में चंद्रशेखर से मुलाकात की और 14-15 नवम्बर को उसका बयान दर्ज किया। समिति की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए का लेन देन का जो आरोप है उसे दोहराया। इसमें 50 करोड़ रुपए आपसे राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए और 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में उसे तत्कालीन महानिदेशक संदीप गोयल को 12.50 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी दावा किया। सूत्रों ने कहा कि उसने समिति को यह भी बताया कि उसकी और मंत्री जैन के बीच सभी व्हाट्सएप चैट्स थे जिसमें राशि, इसकी डिलीवरी का समय और स्थान की पुष्टि की गई थी और अगर जांच एजेंसियों को जरूरत पड़ी तो वह यह सबूत मुहैया भी कराएंगे। अरविंद केजरीवाल से बात करने का भी सुकेश की तरफ से बड़ा दावा किया गया। महाठग ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री जैन को फोन से माध्यम से बात की और पैसे की डिलीवरी की पुष्टि की थी। सूत्रों ने कहा कि उसने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के साथ 2017 में आर.के. पुरम में एक होटल में उसकी ओर से आयोजित डिनर पार्टी में भी वो मौजूद था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चंद्रशेखर ने समिति को बताया है कि सत्येंद्र जैन से उसका परिचय 2015 में चेन्नई और बेंगलुरु में एक रियल एस्टेट डेवलपर ने कराया था। 3 सदस्यीय पैनल के कॉमन सुकेश चंद्रशेखर ने आपके खिलाफ रिश्वतखोरी के दावे को और भी ज्यादा गंभीर पाया है और केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश भी की है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल ने उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इंडिया टुडे को ये चीज बताई गई है। अपनी रिपोर्ट में जांच पैनल ने कहा कि उसने प्रकृति में आरोपों को गंभीर पाया और ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश भी की। दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन एलजी वीके सक्सेना द्वारा किया गया था। जब सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनसे पैसे वसूले थे। अपनी शिकायत में उन्होंने जेल के अंदर सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए और पार्टी फंड के लिए 50 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें पंजाब और गोवा चुनावों के लिए धन जुटाने के लिए कहा गया था। अब पैनल ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली एलजी को सौंपी जिसमें उन्होंने कहा कि उसने जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की और 2 अलग अलग मौकों पर उसका बयान दर्ज किया। समिति की रिपोर्ट के अनुसार सुकेश ने अपने आरोपों को दोहराया है कि सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए राज्यसभा में एक सीट हासिल करने और दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी के प्रभाव का विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपए और अन्य 10 करोड़ रुपए सुरक्षा धन के रूप में मिले थे। उन्होंने ये भी दोहराया कि उन्होंने जेल के तत्कालीन महानिदेशक संदीप गोयल को 12.50 करोड़ का भुगतान किया था। समिति ने कहा कि उसने 14 और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश का बयान दर्ज किया था। ठग ने यह भी दावा किया अरविंद केजरीवाल ने मंत्री जैन के फोन के माध्यम से बात की और पैसे की डिलीवरी की पुष्टि भी की थी। सूत्रों ने कहा कि उसने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के साथ 2017 में आर.के. पुरम के एक होटल में उनकी ओर से आयोजित डिनर पार्टी में भी वह मौजूद था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चंद्रशेखर ने समिति को बताया कि सत्येंद्र जैन से उसका परिचय 2015 में चेन्नई और बेंगलुरु के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने कराया था।
3 सदस्यीय पैनल ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से आपके खिलाफ रिश्वतखोरी के दावे को भी गंभीर पाया। केंद्रीय जांच एजेंसी की सिफारिश भी की गई। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल ने भी उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में जांच पैनल ने कहा कि प्रकृति के आरोपों को गंभीर पाया गया और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश की गई। विशेष रूप से दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन एलजीबी के सक्सेना द्वारा किया गया था, जब सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनसे पैसे वसूले थे। अपनी शिकायत में उन्होंने जेल के अंदर सुरक्षा के लिए काफी पैसे देने की बात कही थी, यानी 10 करोड़ रुपए, और पार्टी फंड के लिए 50 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। यही नहीं, पंजाब और गोवा के चुनावों के लिए भी धन जुटाने का बात जो है उनके तरफ से कहा गया। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली एलजी को सौंपी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि उसने जेल के सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की थी और 2 अलग-अलग मौकों पर उसका बयान दर्ज किया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार सुकेश ने अपने आरोपों को यह भी दोहराया कि जैन को 60 करोड़ रुपए, राज्यसभा में एक सीट हासिल करने और दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी के प्रभाव का विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए सुरक्षा धन के रूप में मिले थे। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है कई सारे खुलासे किए और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने बयान पहले दिए थे उन सभी बयानों को उनकी तरफ से जो है वापस से दोहराया गया। तो उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत फार्म पर 3 से 4 किश्तों के दौरान 50 करोड़ रुपए नकद दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल, जैन, गहलोत 2017 में होटल हयात रिजेंसी भीकाजी कामा प्लेस में आयोजित रात्रि भोजन समारोह में भी भाग लिया था, जब 2017 में 50 करोड़ रुपए की पूरी राशि का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस समिति को आगे पुष्टि की कि उनके और सत्येंद्र जैन के बीच सभी व्हाट्सएप के वार्तालाप में राशि, डिलीवरी की तारीख और डिलीवरी के स्थान की पुष्टि की गई है और जांच वाली एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह इन्हें सबूत के रूप में प्रदान करेंगे। सुकेश के समिति के सदस्यों को यह भी बताया कि हर बार उन्होंने सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को किश्तें पहुंचाई है। मैं भी अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाहता था कि उसी के कारण मुझे हर डिलीवरी के बाद श्री अरविंद केजरीवाल से बात करने की अनुमति मिलती थी। सत्येंद्र जैन के फोन से सुकेश ने रिकॉर्ड में यह दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने उन्हें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी मिलवाया था और वो तब से संपर्क में भी थे। उच्च न्यायालय की एक रीट केस भी दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ईडी और सीबीआई अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित किया था। तत्कालीन महानिदेशक जेल के जो है कथित भुगतान के संबंध में जांच समिति के सुकेश चंद्रशेखर को उस फोन नंबरों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कहा, जिसके माध्यम से चैट का आदान प्रदान किया गया था। जिन लोगों के पैसे का भुगतान किया गया, भुगतान का तरीका क्या था, भुगतानों का स्थान और भुगतानों की तारीख क्या थी। अपने बयान में ठग ने पैनल से यह भी कहा, मुझे फोन नंबर याद नहीं, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट है। जैसा कि मैंने संबंधित पक्षों के बारे में बताया है, मेरे द्वारा डीजी जेल की राशि का भुगतान उनके स्टाफ जैसे ड्राइवर और अन्य जेल स्टाफ जैसे संजय, वार्डन, सहायक, अध्यक्ष, इन सब के द्वारा किया जाता था। मेरे द्वारा उल्लेख किया गया है कि जेल के संबंधित स्थानों का भुगतान उनके निर्देशित केवल 2 स्थानों पर था, जो कि सिविल लाइंस में भारत पेट्रोल पंप और मॉडल टाउन में जो है हल्दीराम मिठाई की दुकान थी। वर्तमान में मेरे पास वाहन कार का नंबर नहीं है, लेकिन कार का विवरण एक सफेद सुजुकी सियाज का है, सुकेश ने यह भी बताया। साथ ही साथ जांच पैनल ने सुकेश के आरोपों को वैध की पुष्टि करने के लिए ईडी और सीबीआई अधिकारियों से बात की है। समिति ने दावों को गंभीर बताते हुए इसे सत्यापित करने के लिए संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए एक विशेष निकाय द्वारा गहन जांच की सलाह दी है। अब ऐसे हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस जांच की बात कही जा रही है, जिस तरीके से ये बड़े खुलासे इनके तरफ से किए गए हैं, तो इससे ये भी पता चलता है, अगर सुकेश का बयान देखिए तो उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जांच के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो सुकेश बोल रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में जो है इन्वॉल्व्ड है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।